हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग साइंस पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न किस तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न देखिए इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। हम लोग सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ ही विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज का क्लास है ये हमारा साइंस पेडागोजी का 17वां क्लास है। ठीक है, तो जिन्होंने पिछले 16 क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग विजिट करें। आइए देखिए, टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होगी और मैथ्स के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। वैसे चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ देखिए आपको चैनल दिख रहा है, ये इस तरीके से हमारा चैनल दिख रहा होगा आपको। और यहाँ चैनल्स में जब जाते हैं आप तो देखिए कुछ इस तरह दिखता है आपका आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल, इसको आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ जाके आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक आपके टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, साथ ही आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर मैथ्स पेपर भी हल किए गए सॉल्व किए हुए मिलेंगे। तो जिन्हें आवश्यकता हो मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये उपचारात्मक शिक्षण से टॉपिक से रिलेटेड है, तो हमें सबसे पहले जानना होगा उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। ठीक है, देखिए बात करें हम लोग उपचारात्मक शिक्षण की, तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जिसमें शिक्षण के साथ साथ बच्चों के विभिन्न प्रकार की जो कठिनाई होती है उसको भी दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो होता है मेन जो मकसद होता है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य जो आधार है वे निदानात्मक प्रयत्न होते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है बच्चों को अधिगम यानी सीखना, विद्यालय में समायोजन या और भी कई प्रकार की कठिनाइयों का आवश्यक उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है? किसे है? छात्र जो सरलता से विज्ञान के सिद्धांतों को समझ लेता है। दूसरा ऑप्शन है छात्र जो किसी कारण से विज्ञान के प्रयोगों को करने में अक्षम है। तीसरा ऑप्शन है छात्र जो विज्ञान विषय में खूब रुचि लेता है। चौथा ऑप्शन है छात्र को विज्ञान के प्रयोगों को भली भांति करने में सक्षम है। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में किसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, तो छात्र जो किसी कारण से विज्ञान के प्रयोगों को करने में अक्षम है उन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछे गए हैं, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। किसे नहीं है? तो उस छात्रा को जो शिक्षक के लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण विज्ञान की कक्षा में रुचि नहीं लेती। दूसरा जो है उस छात्रा को जो विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में अधिक रुचि नहीं लेती किंतु इस विषय के सिद्धांत उसे अच्छी तरह याद है एवं इनके प्रयोगों को भली भांति करने में वह पूरी तरह सक्षम है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा, उस छात्र को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का होने के कारण सामान्य विज्ञान के सिद्धांतों को भी समझ नहीं पाता। और चौथा जो है उस छात्रा को जो अन्य विषयों में अधिक रुचि लेती है इसलिए विज्ञान में कमजोर है। ठीक है, ये चार ऑप्शन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा विकल्प 2 जो है उस छात्रा को जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में अधिक रुचि नहीं लेती
किंतु इस विषय के सिद्धांत उसे अच्छी तरह याद है एवं इनके प्रयोगों को भली भांति करने में वह पूरी तरह सक्षम है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन है कि छात्रा को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, किंतु चूंकि उसकी समस्या जो है अधिगम संबंधित नहीं है, जबकि अन्य जो हमारा बाकी के 3 विकल्प हैं उसमें छात्रों को किसी न किसी कारण अधिगम में समस्या का सामना कर पा रहा है। ठीक है, समस्या करना पड़ रहा है। राइट आंसर क्या बनेंगे? इसमें पूछे क्या गए हैं, निम्नलिखित में से किसको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, इनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या है? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना, ये सभी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं हमें। तो यहां बात करें हम लोग, तो राइट आंसर हमारे जो बनते हैं, विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कमजोरी का पता लगाना भी, कमजोरियों को दूर करना भी, उपचारात्मक सुझाव भी देना। यानी हमारे आंसर जो बनते हैं ये सभी हमारे राइट आंसर बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिए गए हैं, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। कौन सा है सबसे सुगम विधि? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य जो है छात्रों के अधिगम संबंधी दोष जो होते हैं या कमजोरी जो होते हैं उसका निदान करना है। इसलिए वह भिन्न भिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि होता है व्यक्तिगत या समूहगत ट्यूटोरियल जो होते हैं, वैसे शिक्षण। अतः सभी विकल्प जो हैं उपचारात्मक शिक्षण में सहायक हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे राइट आंसर जो होंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछे जा रहे हैं, विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, दूसरा जो है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, तीसरा जो है बालक की अशुद्धियों का निराकरण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अभी हम लोगों ने बात की कि विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य जो है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। ओके, बात करें अगर उपचारात्मक कार्य की, तो उपचारात्मक कार्य जो होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे के जो भी बच्चे को कठिनाई हो रही है उसका निदान हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है पूछे गए हैं। ठीक है, यानी 3 जो है आपके उपचारात्मक शिक्षण की विधि है और एक ऐसे है ऑप्शन जो कि नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियां, विशिष्ट अभ्यास, ये 4 ऑप्शन है। तो बात करें हम लोग व्यायाम की, तो यही जो है आपका उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी अतिरिक्त कक्षाएं ली जाती है उपचारात्मक शिक्षण के लिए, गोष्ठियां भी आपके उपचारात्मक शिक्षण के लिए होते हैं, विशिष्ट अभ्यास भी आपके उपचारात्मक शिक्षण की विधि है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का, केवल 1, केवल 2, केवल 3, ये सभी। अब बताइए आप। देखिए, अगर हम लोग बात करें उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है,
तो यहाँ आपके दृश्य श्रव्य साधनों का भी लिया जाता है, शिक्षण विधियों का भी लिया जाता है, अभ्यास कार्य का भी लिया जाता है, यानी हमारे आंसर जो बनेंगे ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए उपचारात्मक शिक्षा को सफल बनाने हेतु विविध प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जितने भी विकल्प हमें दे दिए गए हैं इनके द्वारा ये सारे के सारे जो हैं मतलब उपचारात्मक शिक्षण के विधि के उदाहरण है, इनके द्वारा छात्रों की अधिगम संबंधी जितनी भी समस्या है उसका निराकरण कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए आप लोग देख रहे हैं अब तक, तो ये जो आज का ये लेक्चर है उपचारात्मक शिक्षण टॉपिक, ये हमारे विज्ञान शिक्षा शास्त्र यानी साइंस पेडागोजी के ये लास्ट टॉपिक आपके हैं। तो ये पूरे जो होगा साइंस पेडागोजी के पूरे 18 क्लास हुए हैं आपके होंगे, मतलब ये 17वां क्लास है, एक क्लास और आपके होंगे और पूरे 18 क्लास हो जाते हैं आपके। तो 18 वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूं कि आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है सीटेट में। जितने भी साइंस पेडागोजी के प्रश्न होंगे सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वपरीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, व्याख्यान परीक्षण, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। बात करें हम लोग तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है निदानात्मक परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों और उनके कारणों का पता लगाया जाता है तथा इसी के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण की योजना जो है तैयार कर ली जाती है और छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाते हैं? ये होंगे आपके निदानात्मक परीक्षण केवल 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार कार्य करती है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक है, अनुदेशात्मक है, नकारात्मक है, सैद्धांतिक है? तो बात करें हम लोग उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है तो अनुदेशानात्मक है। ठीक है, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना भी है, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना ये भी आपके हो जाएंगे, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना ये भी आपके होते हैं उद्देश्य, और चौथा ऑप्शन जो हमारे राइट आंसर बनते हैं उपरोक्त सभी हो जाएंगे। सभी के सभी तीनों ऑप्शन जो है हमारे उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान शिक्षण के समय निम्न में से कौन उपचारात्मक शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है? पूछा गया है कौन सा है जो उपयुक्त नहीं है। बात करें हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे। मोनिका कक्षा में पढ़ाई के समय बार बार बातें करती है, कक्षा में मोनू सबसे दब्बू किस्म का विद्यार्थी है, सोहन पढ़ाई में बहुत तेज है, स्नेहा कक्षा में सबसे अधिक अनुपस्थित रहती है। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब आपसे पूछे गए हैं कि विज्ञान शिक्षण के समय निम्न में से कौन उपचारात्मक शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। बात करें सोहन को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण कमजोर और पिछड़े बालकों के लिए आयोजित किया जाता है, ना कि बुद्धिमान बालकों के लिए। और यहाँ आपको सोहन जो है पढ़ाई में बहुत तेज है तो उसे क्या जरूरत है उपचारात्मक शिक्षण की। ठीक है, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की निम्न विधि नहीं है। कौन सा नहीं है? विशिष्ट अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियां। ये प्रश्न पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ हमारे राइट आंसर जो होंगे, व्यायाम जो है हमारे विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। बाकी विशिष्ट अभ्यास, अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां जो है ये आपके विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, समस्या समाधान अधिकतर उन विद्यालयों में सफल है जहां, कहां सफल होंगे, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर बल दिया जाता है, जहां कक्षाओं में विद्यार्थियों का समूहीकरण उपलब्ध है, जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, जहां शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो राइट आंसर हमारे जो यहाँ बनेंगे, समस्या समाधान जो है अधिकतर उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछे जा रहे हैं आपसे, विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या नहीं है। क्या प्रमुख समस्या नहीं है? प्रयोगकर्ता, पाठ्यक्रम संबंधी समस्या, विज्ञान विषय के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, और चौथा जो है विद्यालयी संसाधनों की कमी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करें कि विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या जो नहीं है, तो यहाँ हमारे राइट आंसर जो बनते हैं, प्रयोगात्मक कार्य जो है ये जो है आपके विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या नहीं है। बाकी पाठ्यक्रम संबंधी समस्या ये भी है, आपके विज्ञान विषय के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण ये भी एक समस्या है, विद्यालयी संसाधनों की कमी ये भी एक समस्या है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, बालकों में वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है। क्या है सर्वोत्तम विधि? प्रयत्न भूल विधि को अपनाना, स्वतः खोज को अपनाना, निर्देशन विधि, समस्या समाधान विधि। तो बात करें हम लोग बालक में वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने की जो सर्वोत्तम विधि है, तो स्वतः खोज को अपनाना ये जो है आपके वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो यहाँ हमारे राइट आंसर जो बनेंगे, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास तभी किया जा सकता है जब नूतन साहित्य उपलब्ध उन्हें करवाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास उन्हें नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। इससे क्या होगा, उन्हें नई और रोचक जानकारियां प्राप्त होगी और वे पुस्तक जो होंगे पढ़ने में रुचि लेने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना भी है, पिछड़े बालकों की पहचान करना भी है, छात्रों की कमियों के आधार पर उनको उचित निर्देशन देना भी है। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं, उपरोक्त सभी हैं निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये अब इसके बाद जितने भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारे के सारे प्रश्न जो होंगे आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, यू टेट हो, बी टेट हो, जे टेट हो या फिर आपका सी टेट हो। सारे जितने भी उपचारात्मक शिक्षण के टॉपिक से रिलेटेड होंगे, सारे प्रश्न विगत वर्षों के पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो ये जो है हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें करेंगे। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जो कि टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्त साथी जो हैं वो भी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें।
ओके, थैंक यू so much.